हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं 2D शेप्स के फॉर्मूले के बारे में। 2D शेप्स यानी टू डायमेंशनल, यानी जिनकी टू डायमेंशंस होती हैं, चाहे लेंथ हो ब्रेथ हो, या लेंथ हो हाइट हो, या ब्रेथ हो हाइट हो, या कोई भी जिनके दो डायमेंशंस हो, उन सब के बारे में बात कर रही है। हम लोग टोटल 13 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जो कि 2D शेप से रिलेटेड हैं, यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, सर्कल, एनुलस, सेमी सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। इन सब के फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनके रिलेटेड एरिया फॉर्मूला, पेरीमीटर फॉर्मूला या उससे रिलेटेड और जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड सेम होती हैं और यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, हम एरिया को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करेंगे और पेरीमीटर को पी से और डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो एरिया फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है, किसी का भी पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। उसकी जितनी भी साइड है उन सबका सम कर लो, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो पेरीमीटर फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल अगर हम इसको ऐसे मिला देते हो, ये 2 डायगोनल्स होते हैं, तो अगर हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी तो उसका फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी डायगोनल का इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, इसकी सभी साइड सेम होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होता है ए स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर इसका पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू ए, 4a। इसके डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड या फिर √2 इंटू ए, √2a, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके अपोजिट साइड सेम होती हैं और क्या होता है कि इसके हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसे ध्यान रखना, इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इसका अगर हमें परपेंडिकुलर खींचे और यहाँ पे ये हाइट है उसको h मान लें, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा L इंटू एच। क्या होगा बच्चों? L इंटू एच। और नेक्स्ट अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो ये L 2L हो जाएगा और B भी 2B हो जाएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस जो है वो स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हल्का झुका होता है, तो इसलिए इसका हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसका अगर हम एरिया का फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, और यहाँ पे अगर ये मिलाए तो ये डायगोनल हो जाएंगे, इसके 2 डायगोनल होते हैं। अगर इसको D1 कहें, दूसरे वाले D2, तो क्या होगा? D1 क्रॉस D2। नेक्स्ट अगर बात करें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर सेम होता है, जो स्क्वायर का होता है वो सेम रोम्बस का भी होता है, यानी 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड्स की सेम होती है, या फिर लिख सकते हैं 4 इंटू ए। अगर इसकी साइड को ए माने तो 4 इंटू ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड की खासियत ये होती है कि इसकी एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और बाकी जो पेयर होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। एरिया का जो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, यानी ए और बी पैरेलल है तो इनका क्या हो जाएगा? सम, इनटू इनके बीच की जो गैपिंग डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनटू एच, ये इसका फॉर्मूला। अगर इसकी बात करें इसके पेरीमीटर के फॉर्मूले की भी, तो इसका पेरीमीटर फॉर्मूला यानी कि ये सभी साइड को जोड़ लो, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी साइड को जोड़ लो, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइट के बारे में। काइट की खासियत ये होती है कि एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साइड ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। ये काइट की खासियत होती है। अगर काइट का एरिया फॉर्मूले की बात करें, जो यहाँ पे रोम्बस का फॉर्मूला होता है उसी तरह बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, 1/2 डायगोनल 1, यानी कि अगर ये मिला है तो एक डायगोनल ये हो जाएगा और दूसरा डायगोनल हमारा ये हो जाएगा। तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई, उसको फिर आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। फिर अगर पेरीमीटर की बात करें तो वही सिंपल फॉर्मूला, सभी साइड्स को जोड़ लो, तो ए और ए क्या हो जाएगा? 2a, और बी भी 2b हो जाएगा, तो 2 कॉमन ब्रैकेट a प्लस b, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा काइट का। नेक्स्ट हम लोग सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर जो होती है वो इसकी रेडियस होती है, जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो यहाँ पे आर है, और पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7। नेक्स्ट अगर बात करें इसके पेरीमीटर के फॉर्मूले की, तो इसका पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। नेक्स्ट बात करते हैं एनुलस। एनुलस क्या होता है? दो यहाँ पे सर्कल होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक। अगर छोटे वाला का मान लेंगे रेडियस स्मॉल आर है और बड़ी वाली रेडियस कैपिटल आर है, तो जो एनुलस यानी कि अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस पोर्शन का, सिर्फ इतना पोर्शन का एरिया
निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बड़ा वाला का यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात करें तो दोनों के अलग पेरीमीटर निकलेंगे, यानी स्मॉल वाले सर्कल का अलग पेरीमीटर और कैपिटल वाले सर्कल का अलग पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, पी 2 पाई कैपिटल आर और 2 पाई स्मॉल आर, यह जिसका भी निकालना हो वहां पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है, तो जितना सर्कल का एरिया होगा उसका हाफ ही क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया। तो अगर हम एरिया की बात करें तो टोटल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया। बात करते हैं नेक्स्ट पेरीमीटर के बारे में, तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये तो हो जाएगा जो इसका टोटल पेरीमीटर है 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा पाई आर, और साथ में आर प्लस आर ये 2 आर और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी पाई आर प्लस 2 आर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया का फॉर्मूला अगर बात करें तो वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके पेरीमीटर के बारे में, तो पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर और प्लस 2 आर, यानी ये 2 आर ये जोड़े गए। थीटा अपॉन 360 सिर्फ इतने की बात हुई, और साथ में ये आर और ये आर, ये 2 आर और जो जोड़ी है वो ये वाली थी, और ये जो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर है वो सिर्फ क्या है, ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया फॉर्मूला है वो हम कई प्रकार के फिगर्स में डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फिगर ऐसा दिया है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है, तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर इस तरीके का फिगर वो देखते हैं तभी हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हम इस तरीके का फिगर है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है जो हाइट है और ये हमारा बेस है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फॉर्म लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे ये बेस है, यहाँ बेस हमारा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पे नहीं है, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये तो इसके फिगर के बाहर है, फिर भी अगर मुझे ये हाइट दी गई परपेंडिकुलर हाइट इससे बेस से रिलेटेड और साथ में ये बेस दिया है, तो यहाँ पे भी हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। और साथ में अगर हम बात करें पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उन सबको क्या करो बच्चों, जोड़ लो, वही क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होती है खासियत, इसकी सभी साइड सेम होती है। क्या होती है, सभी साइड सेम होती है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर हम साइड ए माने तो ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर इसका पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या ए जुड़ के कितना हो जाएगा, 3a आगे कह सकते हैं 3 इंटू साइड। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हाइट हो जाए इस यहाँ से, तो इसका हाइट का भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल की खासियत ये होती है इसकी तीनों साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है, कोई किसी से मैच नहीं करती है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होता है √S(S-A)(S-B) S-C। ठीक है, अब S क्या है, A B C तो पता हो गया, A B C यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स होगी। लेकिन S क्या है, S होता है सेमी पेरीमीटर। इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है A प्लस B प्लस, यानी क्योंकि तीनों साइड का सम, लेकिन हमको हमें फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर, तो S जो होता है पेरीमीटर का आधा होता है, A प्लस B प्लस C/2। तो इस तरीके से हम S फाइंड कर सकते हैं, यानी तीनों साइड को जोड़ेंगे और फिर इसका हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर यानी कि S हम फाइंड कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं 3D शेप्स के फॉर्मूले के बारे में। 3D शेप्स यानी कि 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन मतलब उनकी 3 कोई साइड्स होंगी, वो तीनों साइड्स सेम भी हो सकती हैं, वो तीनों साइड डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे कि क्यूबॉइड की बात करें तो उनमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, जैसे लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। लेकिन वहीं पे बात करें क्यूब की तो वहाँ तीनों साइड सेम होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3D शेप्स के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उनका वॉल्यूम क्या होता है, उनका सरफेस एरिया क्या होता है यानी CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। साथ में उससे रिलेटेड अदर जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि CSA और TSA में क्या डिफरेंस होता है और उनके फॉर्मूले हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CSA और TSA में क्या डिफरेंस होता है। ये डिब्बा जो हमारा है ये क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड शेप में इसलिए है इसकी लेंथ कुछ और है, ब्रेथ कुछ और है और इसकी हाइट कुछ और है। तो ये जो डिब्बा है ये हमारा क्यूबॉइड शेप में है। अब क्यूबॉइड शेप में अगर मैं इस डिब्बे को बिल्कुल सीधा रखूं तो क्या होगा, इसका ये सिरा यानी कि ये जहां पे रखा हुआ है और ऊपर का सिरा, ये दोनों हाथ यानी हम रखे हुए हैं। तो अगर इन दोनों एरिया को हटा
हटा दें, यानी जिस पे हाथ में रखा हूं ये वाला एरिया और नीचे वाला ये एरिया हटा दें, तो जो एरिया बचेगा वो हमारा CSA होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों एरिया को ऐड कर दूं तो वो TSA हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन जो 3 हमारे 3D फिगर्स है उनमें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब में भी ऐसी सिचुएशन होती है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता, और सिलेंडर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको हथेली पे रखें तो ऊपर भी हम रख सकते हैं हथेली, नीचे भी रख सकते हैं। तो यानी कि ऊपर का एरिया अगर यहाँ पे देखें तो ये सर्कल है, और नीचे इधर से देखें तो ये भी आपको सर्कल दिखेगा। यानी ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ये दोनों अगर हम हटा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये CSA का एरिया बचेगा। अगर ये दोनों एरिया इसमें जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा TSA। तो बस CSA और TSA में इतना अंतर होता है कि अगर हम किसी फिगर को बिल्कुल सीधे रखें, अगर उसमें ऊपर का एरिया है और नीचे का एरिया है, उन दोनों एरिया को हटा के बात करते हैं तो वो CSA होता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उन दोनों के एरिया कंप्लीट हम जोड़ कर बात करते हैं तो वो TSA होता है। लेकिन वही बात करें कोन की, तो कोन में क्या होता है कि कोन को ऐसे रखोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ नीचे वाला पोर्शन होता है, ऊपर नोक होती है, ऊपर कोई भी एरिया नहीं होता है। तो इसकी जब बात करेंगे तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन अगर हम हटा के बात करेंगे, नीचे वाला पोर्शन, तो जो बचेगा ये एरिया, यानी कि जो ये कर्व बचेगा वो होगा CSA, और नीचे वाला जब हम जोड़ के बात करेंगे तो वो TSA बन जाएगा। बाकी अगर बात करें स्फेयर में, तो स्फेयर में ना तो TSA और CSA इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो कंप्लीट एक ही जैसा होता है, तो TSA और CSA दोनों सेम होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें हम हेमीस्फेयर के बारे में, तो हेमीस्फेयर का अगर हम एक रखें तो हम ऊपर उस पर हाथ रखेंगे वो एक डिफरेंट एरिया होगा। अगर हेमीस्फेयर कटा हुआ, जैसे तबले क्या होता है कि वो जो सरफेस होती है वो एक अलग सरफेस होती है और नीचे अलग सरफेस होती है, तो उसका एरिया हो जाता है। अगर उसमें तो हो जाते CSA भी हो जाता है TSA। अगर हेमीस्फेयर होगा उसमें CSA और TSA दोनों डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे CSA और TSA में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड लाइक अ कमरा, जो हमारे घर में कमरे रूम्स बने होते हैं वो लाइक क्यूबॉइड शेप में होते हैं। क्यूबॉइड शेप में इसलिए क्योंकि उनकी लेंथ कुछ और होती है, ब्रेथ कुछ और होती है और हाइट कुछ और होती है। जैसे यहाँ पे ये क्यूबॉइड बना हुआ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसके वैल्यूम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, CSA का फॉर्मूला और TSA फॉर्मूला, और इसके जो अदर रिलेटेड फॉर्मूले वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो वैल्यूम का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का मल्टीप्लाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका क्या होता है बच्चों, वैल्यूम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके CSA के बारे में, इसका CSA का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका CSA का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। L यानी कि लेंथ, B यानी कि ब्रेथ और H यानी कि हाइट। और इसका TSA का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फॉर्मूला होता है TSA का। नेक्स्ट इसे अदर के फॉर्मूले क्या, अदर फॉर्मूले है डायगोनल का फॉर्मूला। अगर इनके बीच कहा जाए कि एक हमें सबसे लंबी छड़ रखनी है, एक स्टिक रखनी है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, एक क्यूब, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ निकालने की उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अब कैसे, मान लीजिए अगर इसका एक कोई कोना ले लो और इसके एक ऊपर के कोना, एक नीचे का कोना एक ऊपर कोना ले लो और इसको ऐसे मिलाएं, तो ये जो डायगोनल होगा, इस डायगोनल की हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करें इसका पेरीमीटर निकालना, तो इसकी यानी कि सभी साइड्स का सम, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4L प्लस B का फॉर्मूला। तो इसके 5 फॉर्मूले हैं जो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, क्यूब में सभी साइड सेम होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। अब तीनों इक्वल होती है तो अगर उसकी किस साइड को अगर हमने A मान लिया तो लेंथ भी A हो जाएगी, ब्रेथ भी A हो जाएगी और हाइट भी A हो जाएगी। अगर हमें क्यूबॉइड के फॉर्मूले आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्यूब के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे भी अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें A इंटू A तो आ जाएगा A क्यूब, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं या क्या कि साइड का क्यूब, ठीक है, क्योंकि A तो एक सिंबल के तौर पे ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइड का क्यूब। नेक्स्ट CSA का जो फॉर्मूला होता है ये लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, या फिर हम लिख सकते हैं 4A क्योंकि हम A यहाँ पे हमने साइड को माना है। नेक्स्ट TSA का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड, और हम यहाँ पे सिंबल फॉर्म में लिखें तो 6A। और एक और चीज बताते हैं इसके बारे में, जो हमारे क्यूबॉइड होते हैं वो रेक्टेंगल्स, जो हमारे क्यूबॉइड होते हैं वो रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं, और क्यूब की जो 6 फेसेस होती हैं वो सारे की स्क्वायर होती हैं, वो सारे क्या होती हैं, स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर का जो डायगोनल फॉर्मूला होता है वो होता है √3 इंटू साइड, या फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं √3 इंटू A क्योंकि साइड को मैंने A माना है। नेक्स्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 12 इंटू साइड, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 12 इंटू A। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में।
सिलेंडर जैसे कि हमारा ये मार्कर, जो हमारा मार्कर है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ पे भी ये एरिया है, यहाँ पे भी एरिया और ये एरिया। तो अगर हम ऊपर का एरिया नीचे का एरिया हटा के बात करें तो ये सी से होगा, जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया। अगर इस वाले एरिया और इस वाले एरिया को हम जोड़ के बात करें तो हो जाएगा टी से। तो इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो एच होती है वो हाइट होती है इसकी, आर जो होती है इसकी रेडियस होती है। ऊपर और नीचे सेम यहाँ पे सर्कल होते हैं, जितना ऊपर होता है उतना यहाँ पे नीचे होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके सीएसए का फॉर्मूला यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ये जो है तो वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। और नेक्स्ट अगर बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करें राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जैसे कि बर्थडे की कैप होती है या फिर आइसक्रीम का कोन होता है, वही होता है राइट सर्कुलर कोन। अब अगर उसको कोन को रखना है तो कोन को जो जिस तरफ नोक होती है उस तरफ से नहीं रख सकते भाई, रखेंगे तो गिर जाएगा। किस तरफ रखेंगे, जिस तरफ सर्कल फॉर्म में बना होगा उस तरफ हम कैप को रखेंगे तो आसानी से रख जाएगी। तो वो उसका जो बेस होता है वो अगर हम हटा के बात करें, जो सिर्फ घेरा होता है वो होता है CSA और उसका फॉर्मूला अलग होता है। और TSA का फॉर्मूला क्या होता है CSA प्लस नीचे का सर्कल, अगर जोड़ दें तो वो TSA फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अगर कोन का फॉर्मूला देखें यहाँ पे तो क्या होगा, आयतन का होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके CSA के फॉर्मूले की, तो CSA का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल, पाई आर एल। और अगर हम यहाँ पे एल कैसे फाइंड करेंगे, तो जो यहाँ पे एल होती है या ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी लेंथ यानी लैटरल हाइट होती है। और एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एच स्क्वायर √h² प्लस आर स्क्वायर। ये एल निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है। अगर TSA के फॉर्मूले की बात करें तो जो TSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये इसका TSA का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्फीयर। स्फीयर यानी कि कोई सॉलिड स्फीयर की। जब भी इस बात होती है स्फीयर की तो सॉलिड स्फीयर की बात होगी। अब जैसे मैं बात करूं, जो हम लोग बॉल खेलते हैं, जैसे कि जो गेंद होती है खेलने वाली वो हॉलो स्फीयर होती है, वो स्फीयर नहीं होती है, वो क्या होती है हॉलो स्फीयर होती है। ये चीज ध्यान रखना, स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर में डिफरेंस होता है। जब भी हम स्फीयर की बात करेंगे तो सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सबने देखा होगा, जो डॉक्टर्स के वहां जाओ तो एक कांच का एक रखा होता है, गोल गोल रखा होता है, यानी कि लगभग गोल ही होता है। तो वो क्या होता है स्फीयर टाइप में होता है कि वो सॉलिड होती है, यानी टोटल उसमें कांच अंदर तक भरी होती है। लेकिन अगर हम बॉल जो हम लोग खेलते हैं तो वो होते हैं हॉलो। अगर उसको बॉल को जब फूट जाती है, देखो यहाँ पे बीच में गैपिंग निकलती है, तो वो होता है हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर एंड स्फीयर में डिफरेंस होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो होगी वो क्या इसकी रेडियस होती है। नेक्स्ट अगर बात करें CSA, तो आपको पता होना चाहिए CSA और TSA दोनों सेम होते हैं। स्फीयर में CSA और TSA दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो CSA TSA जो स्फीयर के होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉलो स्फीयर। स्फीयर और हॉलो स्फीयर में डिफरेंस होता है, मैंने बताया था उसमें खोखला। तो जब गेंद की बात करते हैं तो वो होता है हॉलो स्फीयर। उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट फॉर्मूला कैसे होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर यानी कि बड़ी वाली रेडियस, यानी कि जो आउटर सरफेस जो होती है, और इनर सरफेस रेडियस आर है और आउटर सरफेस रेडियस कैपिटल आर है। तो ये होता है उसका वॉल्यूम फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करें इसका CSA का फॉर्मूला। CSA का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इनर सरफेस का अगर हम निकालें, अंदर की सरफेस का TSA और CSA दोनों बात सेम होगी, और आउटर सरफेस का अगर हम निकालें तो TSA और CSA दोनों क्या होंगे 4 कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इनर सरफेस का निकालेंगे यहाँ पे एरिया तो वो आएगा 4 पाई स्क्वायर स्मॉल वाली, ठीक है। और अगर हम बड़े बाहर का एरिया निकालेंगे तो बड़ी वाली कैपिटल आर लेनी पड़ेगी और तब इसका आ जाएगा फॉर्मूला 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस बात करते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जो होता है स्फीयर का आधा होता है, तो हर चीज उसकी क्या कर दो आधी। अब देखो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका अगर हम आधा कर दे 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जितना है उसका आधा कर दो। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह ये फॉर्मूला आ जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर इस फॉर्मूले से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो क्या जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर CSA और TSA, तो CSA अलग होगा। CSA जो होगा वो सिर्फ ये वाला सरफेस होगा। CSA क्या होगा, सिर्फ ये वाला सरफेस। तो यानी कि अगर इसका CSA 4 पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम TSA निकालेंगे तो ये सर्कल भी उसमें जुड़ना चाहिए, और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर।
तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ के क्या जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना, टीएसए जो इसका होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ऊपर का भी मेम्ब्रेन ही जुड़ता है, और जो सीएसए होगा वो सिर्फ ये जो सरफेस आपको हमने सेट करके दिखाया वो सिर्फ होता है सीएसए, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा या मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।